तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा में मांगी थी 15 सीटें, मिली 6। अब उसके उलट बिहार विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 15 सीटें मांग रही है। कितनी मिलेंगी इस पर सस्पेंस है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के बीच दो दलों के बीच सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है सीटों को लेकर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्या महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सही से हो पाएगा? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पार्टियों की चाहत ज़्यादा है। कांग्रेस 70 सीटें चाहती है और मुकेश सहनी 60 सीट। ऐसे में जो वामपंथी दल हैं उनकी भी चाहत है कि उन्हें पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिले। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि आरजेडी भी चाहती है कि 135 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच एक और सहयोगी की एंट्री हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिनकी सरकार है झारखंड में, जिनके साथ आरजेडी भी साझेदार है झारखंड में। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और 15 सीटों की मांग कर रही है। मामला उलझता दिख रहा है 15 सीटों को लेकर। याद कीजिए कि जब पिछले दिनों झारखंड में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो आरजेडी 15 सीटों के लिए अड़ गई थी। तेजस्वी यादव मुंह फुलाकर बैठ गए थे और बात बिगड़ती दिख रही थी। ऐसे में 15 सीटें उन्होंने मांगी थी, अंत में 6 सीटों पर समझौता हुआ। तो बिहार के अंदर क्या आरजेडी भी वही करेगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी वही सलूक होगा? पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में अगर 6 सीटों देने की नौबत भी आएगी तो देंगे कहां से तेजस्वी यादव? बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और 15 सीटों की मांग कर रही है। और अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बिहार इकाई है, 15 से भी ज़्यादा 15-16 सीटों पर उनकी डिमांड है और कम से कम 12 सीटों पर निश्चित तौर पर लड़ने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा? बिहार के अंदर सीटों को लेकर पहले से ही मारामारी है। सीटों को लेकर जिस तरह से तमाम दल अड़े हुए हैं, कांग्रेस भी अपनी ताकत रह कर दिखा रही है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हमारी 14% भागीदारी है, हमारा जो समाज है। भले ही जाति जनगणना में 10% दिखाया गया है, लेकिन हमारा समाज 14% है। मुकेश सहनी ये कहते नजर आ रहे हैं, यानी वो भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। और वामपंथी दलों की तो बात ही अलग है, उनका तो स्ट्राइक रेट बेहतर है। अब वामपंथी दल का स्ट्राइक रेट बेहतर है तो वो चाहेंगे कि हमको पिछली बार से बेहतर सीट मिले। तो सबकी अपनी अपनी चाहत है। लेकिन इस बीच जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर उसकी एंट्री हुई है और वो पूरा खेल बिगाड़ते नजर आ रही है। हम आपको बताएं कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने का जो बयान आया है, ताज़ा नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी बिहार में चुनाव जरूर लड़ेगी। उन्होंने राजद और कांग्रेस जैसे इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों से आग्रह किया है कि वो जल्द तय करे कि झामुमो को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। उन्होंने जानकारी दी है कि झामुमो की बिहार इकाई 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख रही है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 12 सीटें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। और झारखंड ने यह भी अल्टीमेटम दे दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है कि अगर समझौता नहीं होगा तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वैसी स्थिति में क्या होगा? महागठबंधन के जो बड़े सहयोगी हैं, जिनकी सरकार है झारखंड में, पड़ोसी राज्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहाँ पर लीडर वही हैं हेमंत सोरेन। अगर जब अकेले चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे। क्या सीन होगा महागठबंधन का, समझा जा सकता है। और जेएमएम ने पूरा प्रेशर बना दिया है। हालांकि इस मामले पर जो राजद के नेता हैं और मंत्री भी हैं सरकार में, वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार में, संजय यादव का जो बयान आया है, संजय यादव की बात जो आई है, उन्होंने इस मांग को जायज़ ठहराया है। अब जायज़ कैसे ठहराया ये भी बताते हैं आपको। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि हर पार्टी अपना विस्तार की कोशिश करती है और उन्होंने ये भी कहा है, और झामुमो की भी मंशा यही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब झारखंड में चुनाव हुए थे तब राजद ने भी 15 सीट की मांग की थी और संजय यादव ने कहा कि उन्हें राजद को 6 सीटें मिली थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब 10 सीटें मांगेंगे तभी तो 5 मिलेगी, एक ही मांगेंगे तो कैसे मिलेगा। यानी जो सियासत का फंडा है कि जितना चाहिए उससे डबल मांगो, उससे ज़्यादा मांगो, तो ही जो चाहत वाली सीटें हैं, जितनी चाहते हैं उतनी सीटें मिल जाएंगी। तो संजय यादव कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कह रहे हैं
कि ठीक है वो इतनी सीटें मांग रहे हैं लेकिन उतनी सीटें उन्हें चाहिए नहीं, कम सीटें पर समझौता हो जाएगा, उन्होंने ये कहा है। और सभी चाहते हैं कि अब अपने अपने पार्टियों का विस्तार हो। तो खैर ये जो है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सीटों का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा और जो निर्णय लिया जाएगा सभी दल उसका सम्मान करेंगे। तो आरजेडी नेता जो वहाँ पर मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, वो दलील दे रहे हैं कि सबको अधिकार है अपनी अपनी हक मांगने का और अपना जो विस्तार करने का, उसके तहत वो मांग रहे हैं। और साथ ही साथ उदाहरण भी देते नजर आ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव ने भी झारखंड में 15 सीटों की मांग की थी और उन्हें 6 सीटें मिली थी। तो खैर ये जो बातें हैं, हम आपको बताएं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर दावा कर रही है, दरअसल जो झारखंड से सटे जो इलाके हैं, अगर उन सीटों की बात करें तो 16 विधानसभा सीटों पर उन्होंने दावा ठोका है, जिसमें जमालपुर, तारापुर, मनिहारी, रामनगर, झांझा, सोनबरसा, छातापुर, प्राणपुर, उसके अलावा कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली जैसी सीटें शामिल हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग रही है। दरअसल ये जो सीटें हैं झारखंड के इर्द गिर्द के इलाके की सीटें हैं। वैसे में जेएमएम भी चाहती है कि बिहार के इलाकों में अपनी पार्टी का विस्तार करें, और कह भी दिया है पार्टी के नेता जो हैं मनोज पांडे जो हैं प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर हमें गठबंधन में जगह नहीं मिली तो हम स्वतंत्र लड़ाई का ऐलान कर देंगे, हम अलग से लड़ेंगे। झामुमो ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो वो स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी ने यह भी कहा है कि अब उसने अपनी बात गठबंधन के नेताओं के सामने रखी है, लेकिन अभी तक उसे औपचारिक रूप से गठबंधन की बैठकों में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। तो ऐसे में झामुमो के जो तेवर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर, वो काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगर उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तो वो अकेले भी लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लड़ लेंगे। और ऐसे में जो झारखंड जो बगल का राज्य है और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ है, सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की झामुमो, अगर वो बिहार में महागठबंधन के खिलाफ उतरेगी तो क्या होगा? बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम का वर्चस्व है झारखंड के अंदर और झारखंड के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं बिहार के, वहाँ पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जब चुनाव में अगर उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी तो वो विरोध में आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि अलग से चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो ऐसे में अपने सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। तो कौन सा सीन होगा ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जो है मामला फंसा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस से जेएमएम कह रही है कि हमें भी हिस्सा चाहिए बिहार की सीटों में। 16 सीटें मांग रही है, लेकिन कम से कम 12 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।